जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के ओपीडी में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अब राहत मिलने वाली है। मरीजों के लिए ओपीडी में अब कई तरह के काउंटर खुल रहे हैं। इसमें सैंपल कलेक्शन, डीडीसी काउंटर, बिलिंग काउंटर ओपन हो रहे हैं, जो कि लंबी लंबी कतारों से मरीजों को बचाएंगे। इसको लेकर के डॉक्टर अचल शर्मा से खास बातचीत हमारे संवाददाता प्रशांत यादव ने की है। सवाई मानसिंह अस्पताल में ओपीडी में इलाज के लिए आने वाले मरीजों को अब राहत मिलती नजर आएगी। एसएमएस अस्पताल के ओपीडी में जो है डॉक्टर के परामर्श के बाद जहां लंबी कतारों में दवाई लेने के लिए और सैंपल देने के लिए लगना पड़ता था, वहां अब जो है मरीजों को कहीं ना कहीं राहत मिलती नजर आएगी। और इसी पर खास बातचीत के लिए हमारे साथ सवाई मानसिंह अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर अचल शर्मा मौजूद हैं। इनसे बात करेंगे। सर, लगातार है जो सवाई मानसिंह अस्पतालों को सौगातें मिलती नजर आ रही है, अब और मरीजों की सुविधा के लिए ओपीडी में कई जो नवीकरण किए जा रहे हैं, क्या कुछ रहेगा? देखिए, अपन ने जैसा देखा है कि दिनों दिन मरीजों की जो क्वांटिटी है, जो तादाद है, वो लगातार बढ़ रही है। और इसके लिए हमेशा हॉस्पिटल प्रशासन पे एक चैलेंज होता है कि किस तरह से हम उनको इसको सहूलियत दे सकें, जिससे कि ये भीड़ जो लग रही है, लोगों को अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। पहले वो रजिस्ट्रेशन काउंटर पे लगते हैं, फिर वो डॉक्टर को दिखाने के लिए लाइन में लगते हैं लंबी, फिर वो इन्वेस्टिगेशन की लाइन में लगते हैं, और उसके बाद में दवाई के लिए लंबी लाइन में लगते हैं। तो इसके लिए अब चूँकि इसमें सवाई मानसिंह हॉस्पिटल में न सिर्फ राजस्थान के बल्कि राजस्थान से बाहर के भी काफ़ी पेशेंट्स यहाँ आते हैं, और पर डे का जो एवरेज ओपीडी है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ अब 10 से 13 हज़ार प्रतिदिन हो गया है। तो एक बहुत बड़ी तादाद है, जिसको हमारे लिए एक चैलेंज करने की बात। और पहले सरकार ने इसके लिए एक अलग से ओपीडी के लिए जो बिल्डिंग बनाई थी, धनवंतरी ओपीडी, अब वो भी जैसा कि आप देख रहे हैं, भीड़ इतनी बढ़ रही है कि वो छोटी पड़ने लगी है। तो इस दिशा में हमने ये तय किया है कि हमने जिन ओपीडीज़ के अंदर पेशेंट्स का लोड ज़्यादा है, पेशेंट अधिक हैं, उसमें से हमने उनको डिवाइड किया है, और ऊपर और दूसरे ओपीडी भी हमने खोलने की इसमें व्यवस्था की है, जिससे कि हम इसको भीड़ को एक जगह ना एकत्रित होकर अलग अलग जगह जहाँ जाएं पेशेंट्स, और वहाँ पे उनको कम लाइनों का कम समय में उनको डॉक्टर को दिखा पाएँ। दूसरी बात रही कि वो जो इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं और दवाई के लिए जो वापस लाइन में लगते हैं, तो उसके लिए भी हम कोशिश यही कर रहे हैं कि ओपीडी के अंदर ही या फिर ओपीडी के आसपास ही उनका ब्लड कलेक्शन वहाँ हो जाए, उनका सैंपल कलेक्शन हो जाए, और दवाइयों के लिए भी उनको वहीं आसपास या ओपीडी के अंदर ही अगर मिल जाए संबंधित विभाग की दवाई, तो उनको फिर हर जगह जाकर के इस तरह से रश नहीं लगाना पड़ेगा, रश नहीं होगा और टाइम नहीं खर्च करना पड़ेगा। कम समय में ऐसे में समय आने वाला रोगी यहाँ अपना इलाज और दवाई लेके जा सकेगा। सर, क्योंकि प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है एसएमएस अस्पताल, पूरे प्रदेश भर से जो है मरीज इसके अंदर आते हैं, मुख्यमंत्री खुद मॉनिटरिंग करते हैं, चिकित्सा के क्षेत्र में राजस्थान में बहुत अच्छा काम हो रहा है। तो क्या कुछ है सर? पिछले दिनों भी है जो कई मशीनें भी लगी, अब ओपीडी में भी नया कार्यक्रम, नया जो है नवीनीकरण किया जा रहा है, तो क्या कुछ है जो सर इसका सिस्टमेटिक तरीका रहेगा, किस तरीके से जो है डिवाइडेशन रहेगा इन ओपीडी की दवा काउंटर्स का? बिल्कुल ऐसा है कि जैसे हमने देखा कि अधिकतर मरीज जैसे कि मेडिसिन विभाग के अंदर आते हैं, क्योंकि जितने भी हमने सीजनल डिजीज़ हैं, मौसमी बीमारियां हैं, अभी पिछले दिनों में डेंगू का प्रकोप था, स्क्रब टाइफस ज़्यादा था, जैसे पहले के वक्त में कोविड आया, कोरोना आया, ऐसे सीजनल डिजीज़ की वजह से मेडिसिन ओपीडी में काफ़ी ज़्यादा रश रहता है। तो हमने उसमें भी व्यवस्था की भी इसको 2 यूनिटों को एक ही दिन में हम जैसे हम अलग अलग ओपीडी के अंदर संचालित कर पाएंगे, तो इस वजह से पेशेंट के पास भी होगा कि वो दोनों ओपीडी में जाकर के जहाँ रश कम हो वहाँ दिखा पाएगा, साथ के साथ वहाँ पे दवाई भी ले पाएगा। इसी प्रकार जैसे हमने देखा कि कार्डियोलॉजी में भी भीड़ ज़्यादा होती है, तो कार्डियोथोरेसिक सर्जरी उसके साथ सम्मिलित है। अब उन दोनों को अलग करके जिससे पेशेंट्स का डिवीज़न हुआ, तो एक जगह पे ये भीड़ एकत्रित ना हो। इसी क्रम में न्यूरोलॉजी का, ऑर्थोपेडिक्स का डिवीज़न करके इनको पेशेंट्स को हम जिससे कि हम इनको सहूलियत दे सकें और इनका हम एक जगह पे एकत्रित होना कम कर सकें, तो इसलिए उनको टाइम कम लगे। सर, क्योंकि ओपीडी में डॉक्टर के परामर्श के बाद है जो दवा लेने के लिए हैं जो मरीजों की खासा भीड़ देखी जाती है, तो जो दवा वितरण काउंटर है वो कितने खोले जा रहे हैं इसके अंदर?
जो नए डीडीसी बनाने वाली बात आप कह रहे हैं तो बिल्कुल ठीक है। नए डीडीसी बनाने का हमारे पास लक्ष्य भी है कि हम उसमें ये जा रहे हैं कि नए डीडीसी का निर्माण हो। हमने अभी आने वाले टाइम में फार्मासिस्ट की भी इसमें कॉन्ट्रेक्चुअल सर्विसेज के थ्रू भर्ती की जाएगी। तो इसके साथ साथ ये होगा कि जहां हमारे पास ज़्यादा काउंटर्स होंगे तो एक जगह भीड़ नहीं रहेगी, और इस वजह से जो पेशेंट्स को बहुत कई कई घंटे इंतजार करना पड़ता है। अभी तक हमारी मजबूरी थी कि भीड़ ज़्यादा है तो उसको नई जो स्कीम्स आई हैं उसको देखते हुए ये एक चैलेंज जरूर रहता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा पेशेंट्स को इन स्कीम का फ़ायदा पहुंचा पाएँ। साथ ही साथ ये भी सुनिश्चित करना हमारे लिए फ़र्ज की बात होती है कि उससे फ़ायदा पहुंचाना है, फ्री मेडिसिन देने के साथ साथ उसको असुविधा कम हो पेशेंट्स को। इसी दिशा में ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल, ये थे हमारे साथ डॉक्टर अचल शर्मा। इन्होंने बताया कि किस तरीके से जो है मरीजों को बेहतर सुविधा देने के लिए प्रशासन और खुद सरकार किस तरीके से जो है एसएमएस अस्पताल में लगातार है जो प्रयास कर रही है, किस तरीके से जो है इसके अंदर नए ओपीडी में कई तरीके के जो काउंटर खोले जाएंगे, फिर चाहे वो दवा वितरण के काउंटर हो या फिर बिलिंग काउंटर हो, ताकि कहीं ना कहीं है जो मरीजों को सुविधा मिल सके और जहाँ घंटों उनको लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ता था वो समय सीमा कम हो सके। कैमरा पर्सन निर्मल के साथ मैं प्रशांत यादव, इंडिया न्यूज़ जयपुर।